है। उनका जो सामने का इलाका था उसे इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ये दुकानें यहाँ पर चल रही थी। ये भी जो यहाँ से जो एंट्री है, ये पूरा चबूतरा जो है ये अवैध था। ये पूरा गेट आलिशान तरीके से जो बनाया हुआ था, ये एंट्रेंस था, यही सबको आरोप यही है। इसी की छत से हनुमान जयंती के दिन उस रोज यहाँ से पत्थरबाजी की खबर थी। एमसीडी के बुलडोजरों ने मस्जिद पर तो कार्रवाई की, लेकिन इसी मस्जिद के आगे एक मंदिर को कार्रवाई से बख्श दिया गया। सवाल उठे कि मस्जिद की तरह अगर मंदिर के बाहर अवैध निर्माण था तो फिर क्यों उसे छोड़ दिया गया। इस सवाल पर आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की पड़ताल से क्या निकला, उसे आप जाने। उससे पहले हम एक समुदाय विशेष पर कार्रवाई के आरोपों का सच जान लेते हैं। उस जहांगीरपुरी को भी जान लेते हैं, जहां पिछले 4 दशकों से हिंदू और मुसलमान शांति के साथ रहते हैं। मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है। कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। जहांगीरपुरी की कहानी साल 1975 में दिल्ली को सजाने संवारने की मुहिम से शुरू हुई, जिसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। इस मुहिम की वजह से दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया और इनमें रहने वालों को जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसा दिया गया। साल 1975 की बात है, जब संजय गांधी ने दिल्ली को सजाने संवारने का काम शुरू किया। उस समय इसके तहत जो मुख्य सड़कें थी, जो मुख्य इलाके थे, वहां से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया। जहांगीरपुरी में पिछले 4 दशकों से हिंदू भी बसते हैं और मुस्लिम भी बसते हैं। इससे पहले इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये राजनीतिक दावा किया जाता है कि धर्म देखकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, तो फिर इसका सच जान लेना भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या धर्म के आधार पर एक्शन हुआ? इस सवाल का जवाब आपको एमसीडी की कार्रवाई के बाद पूजा का सामान बीनता ये परिवार देगा। ये रमन झा का परिवार है, जो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चलाकर गुजारा करता था, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी। नहीं, अब क्यों हमारा इसका एमसीडी द्वारा वो भी बना हुआ है, लाइसेंस भी है बना हुआ है। जहांगीरपुरी के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं। अवैध निर्माण यहाँ की पुरानी बीमारी है, जिस पर हुई कार्रवाई में रमन झा का परिवार भी आ गया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए। लेकिन अफसोस, उनके कागज किसी भी अफसर ने नहीं देखे। क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूं कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है 1977 में अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया आपको? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई में भेदभाव नहीं किया। हालांकि इसमें कई आशियाने भी आ गई, जिनमें रहने वालों के लिए आज का दिन बहुत भारी था। लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका? इसका जवाब अब चित्रा त्रिपाठी से सुनिए। तरीके से जितने हिस्से पर कब्जा किया गया था, उन हिस्सों को यहां पर कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। आगे की तरफ आप जाएंगे तो सामने मंदिर और मस्जिद भी है, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मस्जिद के आगे अतिक्रमण वाले हिस्से को तो हटा दिया गया, लेकिन मंदिर के आगे वाले हिस्से पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो उसके मुकाबले कहना यह है एमसीडी का कि दरअसल जब तक हम मंदिर तक पहुंचते तब तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई। शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इससे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो अवैध हिस्सा मंदिर के बाहर बनाया गया था, उसे शाम को हटा लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर के आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम खुद ही हटा रहे हैं जी। मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी,
तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है, वरना एमसीडी की योजना आज और कल दोनों दिन अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाने की। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। आप देखते रहें आज तक।